क्या आपके मन में भी पूजा करते समय अश्लील और गंदे विचार आते हैं? क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तब ना चाहते हुए भी हमारे मन में कई बार अश्लील और गंदे विचार आ ही जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी पूजा विफल हो गई। जैसा कि हम सभी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते ही हैं कि हमारे जीवन के निर्माण का आधार ईश्वर ही है और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है उसके पीछे ईश्वर की कोई ना कोई मर्जी छिपी होती है। हमारे अंतःकरण में जमे हुए कुसंस्कार हमें अच्छे कार्यों के लिए रोकते हैं। पूजा में कठिनाई, व्यवधान या बुरे विचार आने का कारण भी यही है। अक्सर यह देखा जाता है कि पूजा करते समय अचानक से व्यक्ति के मन में अचानक से गलत विचार आने लगते हैं। कई बार व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते कहीं और ही खो जाता है या फिर कई बार व्यक्ति के मन में गंदे विचार आ जाते हैं जो व्यक्ति की भक्ति में बाधा डालने का काम करते हैं। ऐसा होने पर हमारा ध्यान भगवान से हटकर भटक जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये लगभग हर व्यक्ति के साथ ही होता है। ये अटपटे से विचार हमें दिन भर परेशान करते रहते हैं। आखिर पूजा के समय ही दिमाग में ये दृश्य आंखों के सामने क्यों आता है? आखिर इसका क्या मतलब है? अलग अलग धर्मों के लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को याद करते हैं, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में भी इस बात का जिक्र कई बार आता है कि मनुष्य को दिन में कम से कम एक बार प्रभु का ध्यान जरूर करें, जिससे उसके मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मन को एकाग्र करके ईश्वर की आराधना करने से मन के अंदर की जो अशांति है उसका नाश होता है और मनुष्य का पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। अक्सर हमारे मन में नकारात्मक विचार उठने लगते हैं तो कभी अपने परिवार से संबंधित या अन्य कोई व्यक्तिगत चिंता भी मन में उसी समय उठने लगती है जब हम पूजा स्थल पर बैठे होते हैं। इसके अलावा पूजा करते समय मन में कुछ बुरे विचार भी अपना सर उठाने लगते हैं, जो कि अक्सर लोगों के साथ होता है। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि जब भी आप कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं जिसका उद्देश्य सकारात्मक होता है, जो समाज हित में होता है, तो ऐसे कार्य को करने के लिए आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती हैं। कभी कभी तो इतनी बाधाएं सामने आ जाती हैं कि मनुष्य का मनोबल भी टूटने लगता है। ठीक उसी तरह यदि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं या एकाग्र होकर भगवान की पूजा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन की एकाग्रता को भंग करने का प्रयास जरूर करती है। इस प्रकार की समस्या के मुख्य दो कारण हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला, हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। यह वह कारण है जिसका जिक्र अक्सर हमें अपने धर्मशास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। बहुत सारी कथाओं में ऐसे बहुत से उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें यह स्पष्ट तौर से लिखा है कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है उसमें किसी न किसी बुरी शक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता रहा है। जैसे प्राचीन समय में जब आर्षि मुनि धार्मिक यज्ञ हवन किया करते थे तो बहुत से दुष्ट राक्षस आकर उनके हवन में विघ्न डाल दिया करते थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रामायण में मिलता है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र द्वारा कर रहे हवन और पूजन के समय रावण द्वारा भेजे गए राक्षस मारीच और अन्य राक्षसों द्वारा यज्ञ कुंड में मांस और मदिरा गिरा दिया जाता था, जिससे हवन कुंड अशुद्ध हो जाता था और यज्ञ अधूरा रह जाता था। और फिर इसी की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांगा था। लेकिन अब हम उस दूसरे कारण को जानने का प्रयास करेंगे जिसके जिम्मेदार शायद हम खुद हैं। हमने शायद शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इस दूसरे कारण का जिम्मेदार हम पूरी तरह से नहीं भी हैं, और वह कैसे, आइए विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के मन की चंचलता को लेकर बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है, और यह वही मन है जो मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से सही कार्य को करने में बाधा उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मनुष्य के हृदय का एक ऐसा अंग है जिसके नियंत्रण में पूरा शरीर रहता है। मन अक्सर मनुष्य की बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है और उससे वह काम करवाता है जो मन को अच्छा लगे। इस मन की सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि मन को ज्यादातर वही बातें पसंद भी आती हैं जो बुरी होती हैं या जिसका संबंध ज्यादातर विलासिता से होता है, जैसे किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना। मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसलिए मन को चंचल कहा गया है। पूजा अथवा ध्यान करते समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने मन को वश में करना और एकाग्र होकर प्रभु का ध्यान करना। लेकिन मन एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह होता है जिसकी लगाम को कस के पकड़ने में हर कोई हार जाता है। खास तौर से अगर आप कहीं शांत जगह बैठे हैं या आप अकेले हैं, उस समय आपका मन बहुत तरह की बातें सोचता है। पूजा स्थल भी एक ऐसी जगह मानी गई है जहां बैठकर मनुष्य अपने आप को बहुत शांत महसूस करता है और फिर मनुष्य का मन अपना काम करना शुरू करने लगता है। इस बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं।
माना कि हमने कोई शाम एक फिल्म देखी और फिर दूसरे दिन हम स्नान करके पूजा करने बैठ गए। उस समय अचानक से हमारे मन में उस फिल्म के अच्छे और बुरे दृश्यों के चित्र आने लगते हैं, या फिर मन में उसी समय कुछ नकारात्मक विचार अपना पैर पसारने लगते हैं, और इन्हीं वजहों से हम यह सोचने लगते हैं कि पूजा करते समय ही ऐसे विचार क्यों उठ रहे हैं। लेकिन इसी बात पर आप और गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि आप अगर किसी शांत जगह पर बैठेंगे तो आपके मन में भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचार आएंगे। इसलिए पूजा करते समय अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी आता है तो उसे आने दें और अपनी पूजा जारी रखें। बस इसके लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। जब आप पूजा करने जाते हैं तो यह सोचकर जाएं कि जिसकी पूजा आप करने जा रहे हैं वह अंतर्यामी है, वह सर्वत्र व्याप्त है। वो जानता है कि आप क्या हैं और किस भावना से आए हैं। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें और फिर अपनी पूजा प्रार्थना पर ध्यान दें, न कि किसी विचार या भावना को दबाने पर। जितना दबाने या छुपाने का प्रयास करोगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें।